हरिओम नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान गंगा काशी चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम इसमें बहुत सारे पाठ चला रहे हैं। अभी हम लोक सिद्धांत कौमुदी का समास पढ़ाने जा रहे हैं। समास के बारे में बताएं कि समास का लक्षण क्या है, हम बता चुके हैं। समास कितने होती है, 5 प्रकार का समास होता है, ये भी हम पीछे बता चुके हैं। अब उनके लक्षणों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि नहीं कथन मात्रेण। लक्षण और प्रमाण के द्वारा वस्तु की सिद्धि होती है, कथन मात्र से वस्तु की सिद्धि कह देने मात्र से कि नहीं ऐसा ऐसा ही नहीं, लक्षण से होती है, प्रमाण से होती है। इसलिए प्रमाण क्या है, लक्षण क्या है, तो उन सभी का लक्षण बताने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहला बताया था मैं कि केवल समास है। केवल समास का सारा लक्षण भी बता दिया था। क्या यार, केवल समास ये इसका लक्षण हमने बता दिया है, पीछे चर्चा कर दिया काफी व्यापक रूप से। क्या है, तो व्यापक रूप से विस्तृत रूप से इसका विवेचन कर चुके। अर्थात फिर बताए दे रहे हैं एक बार कि विशेष संज्ञाएं होती है 4 ठो। कौन कौन? अव्ययीभाव, हमको पहले बोल देंगे। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। ये 4 ठो क्या है, विशेष संज्ञाएं हैं। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, ये क्या है, 4 ठो विशेष संज्ञाएं हैं। ये संज्ञाएं जिसकी ना हो और केवल समास संज्ञा हो, उसी का नाम क्या है, केवल समास। समझे कि नहीं? अर्थात जिसकी ये 4 संज्ञाएं ना हो और समास संज्ञा हो, उसी का नाम है केवल समास। तो जैसे हमने बता दिया था भूतपूर्व, इसका उदाहरण था भूतपूर्व। इसकी ना विभाव संज्ञा हुई है, ना तत्पुरुष संज्ञा हुई है, ना बहुव्रीहि संज्ञा हुई है, ना द्वंद्व संज्ञा, और क्या हुई है, समास संज्ञा हुई है। इसलिए क्या है, केवल समास का उदाहरण। समझे कि नहीं? इसकी ना विभाव संज्ञा है, ना तत्पुरुष, न बहुव्रीहि, न द्वंद्व। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। क्या अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि? जल्दी बोलो यार, फिर बोलो बात। उल्टा तो नहीं कर रहा है? हाँ, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। इनमें से ये 4 जो विशेष संज्ञाएं हैं वो इसकी नहीं हुई है और समास संज्ञा हुई है। इसीलिए क्या है, केवल समास का उदाहरण। केवल समास का मतलब यही है कि जिसकी केवल समास का मतलब समझ रहे हो, जिसकी केवल समास ही संज्ञा हो और कोई संज्ञाएं ना हो। यानी और कोई संज्ञा मतलब विशेष संज्ञा ना हो। विशेष संज्ञा माने जान ही रहे हो, कौन कौन? इसलिए क्या है, केवल समास का उदाहरण है। केवल समास के लक्षण और उदाहरण पर चर्चा हो चुका है। अब दूसरा आया कौन? अव्ययीभाव। दूसरा क्या आया? दूसरा समास है अव्ययीभाव। क्या यार? दूसरा है अव्ययीभाव। अव्ययीभाव का मतलब क्या है, हम आगे और बताएंगे, है कि नहीं? नाव्ययः अनव्ययः, अनव्ययः अव्ययः संपद्यते इति अव्ययीभाव, है कि नहीं? जो अनव्यय है वो अव्यय हो जाए, यही क्या है, अव्ययीभाव। ये हम आगे और बताएंगे, हैं? तो अव्ययीभाव, इसका उदाहरण है अधिहरि। इसका उदाहरण क्या है? अधिहरि, ये इसका उदाहरण। देखो, अब थोड़ा सा हम इनका ऐसा बता रहे हैं कि जिससे आप जो 4 हैं संज्ञाएं, है कि नहीं? अव्ययीभाव, दूसरा तीसरा है तत्पुरुष, चौथा है बहुव्रीहि, और 5वां है द्वंद्व। इनका आप लक्षण सबका जान लोगे, ठीक है ना? ऐसा कुछ हम बताने जा रहे हैं, समझना बस। देखो, ये 4 संज्ञाएं हैं, ये है कि नहीं? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। इनमें समझना है आपको। देखो, पदार्थ जैसे मान लो क्या है, राज पुरुष, ये क्या है, पद है, समस्त पद है। पुरुष, राज पुरुष। राज पुरुष का मतलब समझ रहे हो, राजा का पुरुष, यानी कि पुलिस उलिस कह सकते हो, है कि नहीं? अब आजकल राजा तो रहा नहीं, क्या सैनिक पहले होते थे ना, वो सब राजा के पुरुष होते थे, है कि नहीं? कौन होते थे? राजा के पुरुष। आजकल पुलिस उलिस जो है ना, वो सब क्या है, राजा के पुरुष हैं। जो पुलिस है वो सब क्या है, राजा के पुरुष हैं, यानी राजपुरुषा हैं। वो क्या है? अब देखो, राजपुरुषा,
अब देखो राजपुरुषा में आप देख पा रहे होगे कि एक ठो राज पद है, एक ठो पुरुष पद है। दो ठो पद है कि नहीं इसमें? ये पूरा एक पद भी है और इसके अंदर दो ठो पद भी है। कहे एक ठो कौन है? एक ठो राज और दूसरा, एक ठो राज दूसरा पुरुष है। पहला राज दूसरा। तो समाज में प्रायः दो तो रहते ही हैं, दो से अधिक भी रहते हैं, लेकिन दो तो, क्योंकि अनेक पदों का एक पद हो जाना यही क्या है? समाज। समाज का लक्षण क्या है? बहुनाम परानाम बहुत पदों का मिल करके एक हो जाना यही क्या है? समास। समझे कि नहीं? अथवा समास संज्ञावत्तम समासत्तम। समझे कि नहीं? समास संज्ञावत्तम समास, समास पदवत्तम समासत्तम, समासाधिकार परितत्वम समासत्तम। समझे कि नहीं? ये सब समास के क्या है? लक्षण है। तो अर्थात आप सामान्य वाला क्या समझे कि जो अनेक पद मिल करके एक पद हो जाना यही क्या है? समास। तो बताओ अनेक पद रहेंगे यानी कि एक से ज्यादा पद रहेंगे। क्या है? दो पद भी रहेंगे, तीन पद भी रहेंगे, चार पद भी रहेंगे, लेकिन एक से ज्यादा तो रहेंगे ही। क्या? मान लो राजपुरुषा में आपको दो ठे दिख रहे हैं, इसके अंदर कितने दिख रहे हैं? दो। समस्त एक पद है और इसके अंदर दो पद, एक राज एक पुरुष। तो बताओ जब पद दो हैं तो जो उनका अर्थ है यानी पदार्थ, पद दो है तो जो उनका अर्थ है क्या? पदार्थ, वो भी कैसे होगा? एक थे नहीं। अब देखो इसमें दो पद हैं, पहला कौन है? दूसरा कौन है? पहला कौन है? दूसरा कौन है? यानी पूर्व पद कौन है? उत्तर पद कौन है? अरे जो पहले आ जाए उसको पूर्व पद कहते हैं, जो बाद में आए उसको उत्तर पद कहते हैं। तो पूर्व पद कौन है? उत्तर पद कौन है? तो पूर्व पद कौन है? राज। उत्तर पद कौन है? तो इसका मतलब है कि पूर्व पद का अर्थ को क्या कहेंगे? पूर्व पदार्थ। उत्तर पद के अर्थ को क्या कहेंगे? उत्तर पदार्थ। तो राज का अर्थ क्या है? माने पूर्व पदार्थ क्या होगा? राज पदार्थ। उत्तर पदार्थ क्या होगा? पुरुष पदार्थ। है कि नहीं? तो पूर्व पदार्थ उत्तर पदार्थ, यानी समास में इतना तो रहेगा ही। क्या रहेगा? पूर्व पदार्थ। क्या रहेगा? अरे जब दो ठो पद है, पूर्व पद उत्तर पद, तो उनका अर्थ रहेगा वही तो क्या है? पूर्व पदार्थ उत्तर पदार्थ है। समझे कि नहीं? पूर्व पद के अर्थ को क्या कहते हैं? पूर्व पदार्थ। उत्तर पद के अर्थ को समझ गए ना? तो पूर्व पदार्थ। अब देखो तो दो पदार्थ रहेंगे, कौन कौन? पूर्व पदार्थ। अब देखो कहीं पर क्या होता है? पूर्व पदार्थ प्रधान होता है। प्रधान माने समझ रहे हो, कभी क्या है किसी को लीडर बनाया जाए, जो अच्छा काम किया तो उसको क्या है खींच करके आगे बैठा दिया जाता, वही क्या हो जाता? लीडर हो जाता है। समझे कि नहीं? तो वो प्रधान हो गया। कभी दूसरा हो गया, अरे समय है, ये लोकतंत्र ना है, राजतंत्र थोड़ी है। अभी मोदी जी प्रधान है, पता चले अगले बार क्या हो जाए, कोई और प्रधान हो जाए, लेकिन अभी कौन रहेगा? मोदी जी ही प्रधान रहेंगे, क्योंकि दूसरा कोई प्रधान जल्दी से दिखा नहीं रहा। तो चलो जो भी प्रधान जनता को दिखा, मुंह में आया, वो उसी को क्या कर दिए? प्रधान। गांव का प्रधान होता है ना, कभी किसी कोई प्रधान रहता है, कुछ दूसरी पंचवर्षीय में कोई प्रधान हो जाता है कि नहीं? तो ये लोकतंत्र है, यही तो है, इसकी विशिष्टता है, खासियत है। तो लोकतंत्र में तो प्रधान कभी पूर्व पदार्थ, इसका मतलब पूर्व पदार्थ कभी प्रधान होगा, कभी और कभी उभय पदार्थ। पूर्व किसी समाज में पूर्व पदार्थ प्रधान होगा, किसी समाज में किसी समाज में उभय पदार्थ प्रधान होगा, यानी पूर्व उत्तर उभय पदार्थ प्रधान हो जाएगा। समझे कि नहीं? पूर्व पदार्थ भी प्रधान होगा, उत्तर पदार्थ। समझ गए? तीन हो गया कि नहीं हो गया? किसी समाज में पूर्व पदार्थ प्रधान होगा, किसी समाज में उभय पदार्थ प्रधान होगा। समझे? कहीं पर पूर्व पदार्थ प्रधान, कहीं पर उत्तर पदार्थ प्रधान, कहीं पर उभय पदार्थ प्रधान। क्या उभय पदार्थ प्रधान का मतलब क्या समझे? क्या नाम है तुम्हारा? अरे रोहित जी बोलो, क्या समझे? बहुत बढ़िया। पूर्व पदार्थ उत्तर पदार्थ दोनों पदार्थ प्रधान रहेंगे। समझे कि नहीं? वो लड़का जो आया है, क्या नाम उस लड़के का? तो संस्कृतम बदती, उसको बोला तो क्या हुआ? उभय को समझ गए। तो तीन का जान गए आप लक्षण, समझो जान गए। कितने का? तीन। पूर्व पदार्थ प्रधान, दूसरे में, तीसरे में, अब बचा कौन है? चौथा। तो चौथे में जानते हो क्या होता है?
न पूर्व पदार्थ प्रधान रहेगा, न उत्तर पदार्थ प्रधान रहेगा, न उभय पदार्थ, क्या रहेगा, कोई दूसरा ही पदार्थ प्रधान रहे। जिस समास में क्या हो, कोई दूसरा, यानी अन्य, दूसरा क्या कहते हैं, अन्य पदार्थ प्रधान रहे, उसको क्या कहते हैं, माने वो समास होता है। समझे कि नहीं? तो क्या हो गए कि नहीं हो गए, किसी में पूर्व पदार्थ प्रधान, किसी में उभय पदार्थ प्रधान, किसी में अन्य पदार्थ प्रधान। समझे? आप काम से बैठा लेना, जो पूर्व पदार्थ प्रधान हो उसको क्या कहते हैं, अव्ययभाव। जिसमें उत्तर पदार्थ प्रधान हो तत्पुरुष। ये जो अन्य पदार्थ वाला बताए हैं ना, उसको ले आना कहाँ, बहुव्रीहि में। तो अन्य पदार्थ जिसमें प्रधान है उसको क्या कहते हैं, अन्य पदार्थ प्रधान का मतलब समझ रहे हो ना, इसमें कौन ना रहे प्रधान। अरे यार ऐसे बोलोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा यार, बता दो तुम ही। अच्छा चलो, पूर्व प्रधान रहेगा ना उत्तर, नहीं ठीक से बोलो बेटा, चलो तुम बोलो। ना पूर्व पदार्थ प्रधान रहेगा, ना उत्तर पदार्थ प्रधान रहेगा, ना उभय पदार्थ प्रधान रहेगा। अभी तो है कि नहीं, वृत्ति घटक पदार्थ अतिरिक्त पदार्थ अन्य पदार्थ। समझे? वृत्ति घटक पदार्थ अतिरिक्त पदार्थ अन्य पदार्थ। लो, अन्य पदार्थ का लक्षण मैंने बता दिया है कि नहीं। वृत्ति घटक पदार्थ से अतिरिक्त जो पदार्थ होता है उसी का नाम क्या होता है, समझ गए? तो अन्य पदार्थ का मतलब ये याद कर लेना, वृत्ति घटक पदार्थ अतिरिक्त पदार्थ अन्य पदार्थ असैव प्रधानो भवति, है कि नहीं। तो वृत्ति घटक पदार्थ अतिरिक्त पदार्थ जिसमें प्रधान हो उसी का नाम है बहुव्रीहि। तो अन्य पदार्थ मतलब समझ गए ना, अन्य पदार्थ जिसमें प्रधान हो उसको बहुव्रीहि। अन्य पदार्थ का मतलब समझ गए। और उभय पदार्थ प्रधानों का मतलब समझे, द्वंद्व। वो कौन सा समास है, द्वंद्व। क्योंकि द्वंद्व माने होता है युद्ध। द्वंद्व का मतलब क्या होता है, युद्ध। युद्ध कब होता है यार, एक तो समझो कि जीरा जैसा रहे, एक तो पहलवान खली जैसा आ जाए, द्वंद्व होगा। अच्छा, द्वंद्व करोगे खली से, नहीं करोगे। क्यों भैया, कर ही नहीं सकते, समता ही नहीं है, बरोबर नहीं है, दोनों क्या नहीं है, प्रधान नहीं है। एक तो बहुत है कमजोर है, एक बड़ा है, दोनों प्रधान है नहीं है। युद्ध कहाँ होता है, कहाँ कर लेते हो, अगर साथ का मिल गया उसके साथ क्या कर लोगे, थोड़ा सा तनी तना हुआ तुरंत युद्ध कर लोगे, चलो आओ देखता हूँ, कहे। तो युद्ध जो होता है वो बरोबर में होता है, कहे। यानी कि जहाँ इसका मतलब है द्वंद्व में क्या रहेंगे, उभय पदार्थ प्रधान रहेंगे, यानी दोनों प्रधान रहेंगे, तभी ना द्वंद्व होगा, युद्ध होगा। तो जान गए ना द्वंद्व का लक्षण, उभय पदार्थ प्रधान हो द्वंद्व। जिसमें उभय पदार्थ प्रधान हो उसका नाम क्या है, द्वंद्व समास, उसका नाम है द्वंद्व समास। ठीक है भैया। तो ये द्वंद्व समास में क्या होते हैं, उभय पदार्थ प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, उभय पदार्थ प्रधान होते हैं। समझे? बहुव्रीहि में अन्य पदार्थ, ठीक, याद रखियो। अब तत्पुरुष में उत्तर पदार्थ, इसमें पूर्व पदार्थ, ठीक। तो पूर्व पदार्थ प्रधान हो बहुव्रीहि, उत्तर पदार्थ प्रधान हो तत्पुरुष, अन्य पदार्थ प्रधान हो बहुव्रीहि, उभय पदार्थ प्रधान हो द्वंद्व। देखो इसमें लक्षण लिखा है ना कौंदी में, पूर्व पदार्थ प्रायण। अब इसके शुरू में सब में प्रायण जोड़ दो, बस शुरू में सब जगह। ऐसा नहीं कि ये सब जगह ही होता है, कहीं कहीं ऐसा ज्यादातर होता है, ज्यादा। प्रायण का अर्थ है बाहुल्य। प्रायण का अर्थ क्या है, जाने रखना, प्रायण इसका अर्थ है बाहुल्य। समझे? प्रायण का अर्थ क्या है, बाहुल्य, माने ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि नहीं। ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि ये व्यक्ति धोती कुर्ता पहनता है कि नहीं। कभी कभी ब्याह शादी में गया तो क्या कर लिया, पैंट भी, लेकिन प्रायण ये क्या पहनता है, धोती कुर्ता, धौत वस्त्रम धारे, है कि नहीं। प्रायण, तो प्रायण का मतलब समझ गए ना, प्रायण ऐसा होता है, पूर्व पदार्थ प्रधान होता है, प्रायण ऐसा हो, समझ गए ना। तो सब में क्या जोड़ देना, प्रायण। तो प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान हो अव्ययभाव, प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान हो, हम बोल देते एक बार, प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान हो अव्ययभाव, प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान हो तत्पुरुष, प्रायण अन्य पदार्थ प्रधान हो बहुव्रीहि, प्रायण उभय पदार्थ प्रधान हो द्वंद्व। हाँ देखो लक्षण लग गया कि नहीं, याद हो गया कि नहीं, इसको इसी याद हो जाएगा, कुछ ज्यादा रटाना की जरूरत नहीं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं। रट्टा मारोगे भूल जाओगे बेटा, क्या जब ऐसा समझ लोगे तो क्या हो जाएगा, दिमाग में घुस जाएगा, बैठ जाएगा। क्या यार,
अरे तुम तो एकदम टिकवा गए यार, है कि नहीं? तो ऐसे समझ गया ना? हाँ, तो ये हो गया। देखो यही चीज लिखा हुआ है इसमें, क्या देखो पांचों समास का लक्षण लिखा हुआ। पहले का देखो लिखा है सच, सच माने केवल समासस्या विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता केवल समासा प्रथमा, विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त रहे उसको केवल समास बता चुके हैं बहुत सारा है। फिर देखो लिखा प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययभावो द्वितीय, प्रायण जिसमें पूर्व पदार्थ प्रधान है उसको क्या कहते हैं? अव्ययभाव, वो समास क्या है? दूसरा है। फिर तीसरा क्या है? प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषा तृतीय, है कि नहीं? ये तत्पुरुष के कुछ भेद बताए, इसको छोड़ दो अभी। फिर लास्ट में आ जाओ चतुर्थ वाले में, तृतीय हो गया ना। अब चतुर्थ कौन है? प्रायण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, फिर चतुर्था, और फिर पंचमा कौन? प्रायण उभय पदार्थ प्रधानो द्वितीय पंचमा। ये पांचों का लक्षण हो गया कि नहीं? अब देखो तत्पुरुष है, तो समास क्या है? तत्पुरुष। इस तत्पुरुष के भेद है क्या? कर्मधारय, कर्मधारय। तत्पुरुष का भेद क्या है? कर्मधारय। तत्पुरुष का भेद है कर्मधारय। देखो तत्पुरुष का भेद है कर्मधारय, कर्मधारय का भेद है देखो ऐसा है ना, हो देखो तत्पुरुष का भेद है कर्मधारय, कर्मधारय का भेद है तो तत्पुरुष भेद है कर्मधारय, कर्मधारय भेदो, समझ गए ना? तो ये तत्पुरुष का भेद क्या है? कर्मधारय, कर्मधारय का भेद क्या है? जान गए? कोई दिक्कत? ये द्विगु समास भी है, कर्मधारय समास भी है, द्विगु भी है। ये बताया जाएगा आगे कि कर्मधारय किसको कहते हैं, द्विगु किसको कहते हैं। ये किस में आएगा? तत्पुरुष समास जब पढ़ाएंगे। तत्पुरुष के ना भेद हैं, ये कहाँ आएगा? किस समास में आएगा? द्विगु समास में आएगा। अव्ययभाव में थोड़ी आएगा, द्वंद्व में थोड़ी आएगा, बहुव्रीहि में, केवल समास में। अभी कौन सा समास पढ़ा रहे हैं? केवल समास। कौन पढ़ा रहे हैं? तुम लोग अव्ययभाव बोल रहे हो, तत्पुरुष बोल रहे हो, द्वंद्व बोल रहे हो। कौन सा पढ़ा रहे हैं? ये कहाँ आएगा? जब तत्पुरुष पढ़ाएंगे तो आएगा। ठीक है भैया? तो केवल समास, केवल समास में नहीं आएगा। ठीक है भैया? तो ये भेद हो गया ना सबका? हो गया ना? पंक्ति कोई छोटी तो नहीं। तत्पुरुष भेदा कर्मधारय, कर्मधारय भेद द्विगु, प्रायण अन्य पदार्थो बहुव्रीहि चतुर्था, प्रायण उभय पदार्थो पंचमा। ठीक है ना? का छुट्टी हो? छुट्टी तो नहीं भैया, बता देना। हो गया। अब आगे देखो चलते हैं। समर्था पद विधि सूत्र है, परिभाषा सूत्र है। क्या? समास में एक चीज होता है जो सभी समासों में होता है। ये जितने भी समास है, 5 है ना? सिद्धांत कौमुदी में 6 दिया है। सुपाम सुपा तिगा नामना धातुना अथ तिगांतिगा सुबंतेनेति विज्ञेयः समासो षड्विधो बुधैः। ये क्या दिया? कैठो दिया है? 6 ठो समास दिया है। किसमें? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में आए। यहाँ लोक सिद्धांत में कैठो दिया है? 5। याद रखना, है कि नहीं? लोक सिद्धांत में 5 और सिद्धांत कौमुदी में 6। ठीक है? चलो अब 5 तो हो गए। केवल समास, अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। 5 हो गई ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? 5 हो गई ना? हाँ, कोई पूछे कैसे हो तो बता दोगे ना? कैसे है? कौन कौन है? अरे देख लो बेटा, अभी तो लिखी हुई है। द्वंद्व। समझे? वाह। आगे चलते हैं। सबका लक्षण भी आना चाहिए है। अब देखो सूत्र है समर्था पद विधि। एक बहुत बड़ा सूत्र है, समर्था पद विधि। समर्था पद विधि ये सूत्र है। क्या है? ये सूत्र परिभाषा सूत्र है। क्या है? परिभाषा सूत्र। परिभाषा सूत्र जो होते हैं वो विधि देश में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? यानी विधि सूत्रों में। समझे? सूत्र होते हैं ना, संज्ञा था, परिभाषा था, आदि सर्वविधम सूत्र। तो संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम ये सब होते हैं। ये परिभाषा सूत्र जो होते हैं वो विधि सूत्रों में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? स्वलिंग लिंगित विधि सूत्रों में जाते हैं, है कि नहीं? स्वचिन्ह चिन्हित विधि सूत्रों में जाते हैं। समझे कि नहीं? यानी जहाँ उनका चिन्ह होता है, जहाँ उनका लिंग होता है, वहीं जाते। सब जगह थोड़ी चले जाएंगे। क्या यार? अब जैसे तस्मिन पूर्व से कहाँ जाएगा? जाएगा। सब जगह थोड़ी चला जाएगा है?
संगंत लोकम थोड़ी चला जाएगा, कहाँ जाएगा? जहाँ उसका चिन्ह रहेगा, जहाँ उसका लिंग रहेगा, उसका चिन्ह क्या है? औपश्लेषिका अधिकरण सप्तम में तत्पर है कि नहीं, ये जहाँ रहेगा वहीं पहुंच जाएगा। समझे कि ये सब पढ़ा चुके हैं, उसमें देख लेना जरूर भैया है। तो चलो, समर्था पद विधि, ये कैसा सूत्र है? परिभाषा सूत्र। क्या है? परिभाषा सूत्र है, ठीक भैया, परिभाषा सूत्र है। अब देखो, परिभाषा सूत्र है, इससे जाएगा, क्या जाएगा? तो समर्था जाता है, क्या जाता है? ये विधि सूत्रों में चला जाएगा। कहाँ जाएगा? विधि सूत्रों में। कौन जाएगा? समर्था। कहाँ जाएगा? जहाँ पद विधि होगी, जहाँ पद विधि होगी वहां कहा जाएगा? समर्था जाएगा। समझे कि नहीं? कहाँ जाएगा समर्था? जहाँ पद विधि होगी वहां से कौन चला जाएगा? समर्था। समर्थ का मतलब जानते हो? समर्थ शब्द का समर्थ का अर्थ है, समर्थ शब्द की लक्षण होती है किसमें? समर्थ शब्द का अर्थ है समर्थाश्रित, समर्थाश्रित। समझ गए? इसमें लक्षण हो जाती है जिससे समर्थ का अर्थ हो जाता है समर्थाश्रित। समझ गए? समर्थ का अर्थ क्या हो जाता है? समर्थ का अर्थ क्या है? कोई पूछे समर्थ मतलब क्या है तो क्या बोलोगे? समर्थाश्रित ये अर्थ है। तो कहाँ जाएगा? पद विधि में जाएगा। कहाँ जाएगा ये सूत्र? यानी समर्था पद विधि से समर्था जाएगा। कहाँ जाएगा? पद विधि में। कहाँ जाएगा? पद विधि का अर्थ क्या है? देखो, पदस्य विधि पद विधि, दो पद का ये सूत्र है। समर्था प्रथमांत है, पद विधि भी समस्त प्रथमांत है। पद विधि में समास हुआ है पदस्य विधि पद विधि है, यानी पदस्य विधि का पदस्य विधि पद विधि षष्ठी समास है। विधीयते सौ विधि कर्मणि की प्रत्यय है, उपसर्गे घो की सूत्र से विपूर्वक धा धातु से कर्मार्थ में की प्रत्यय करने पर क्या बनता है? विधि। विधि में की प्रत्यय हुआ, किस अर्थ में हुआ है? कर्म में हुआ। विधीयते असौ विधि कर्मणि की प्रत्यय। और जो पदस्य में षष्ठी है वो किस अर्थ में आई है? शेष में षष्ठी आई। किस अर्थ में आई है? कर्मार्थ में षष्ठी होगी। क्यों? क्योंकि कर्मार्थ में की प्रत्यय हुआ, की प्रत्यय के द्वारा कर्मार्थ क्या हो गया? उक्त हो गया, अनुक्त नहीं रहा। क्या रह गया? हो गया उक्ते सर्वत्र प्रथम। अनुक्त कर्म में षष्ठी हो गया है तो नहीं होगी। क्या? शेष अर्थ में षष्ठी होगी। क्या होगी? तो पदस्य विधि पद विधि। कोई पूछे पदस्य में षष्ठी किस अर्थ में हुई है तो क्या बताओगे? किस अर्थ में? शेष अर्थ में है। विधि में की प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है तो क्या बताओगे? कर्मार्थ में। कर्मणि की प्रत्यय है कि नहीं? कर्मार्थ में की प्रत्यय हुआ है। किस अर्थ में हुआ है? कर्मार्थ में। ठीक है भैया, पद विधि का अर्थ क्या है? इस पद विधि का अर्थ क्या है तो मैं बताने जा रहा हूँ। विधि, पदोद्देश्यक विधि पद विधि, पदोद्देश्यक विधि पद विधि। पद विधि का अर्थ क्या है? पदोद्देश्यक विधि। यानी पदोद्देश्यक विधि जहाँ होगी वहां कौन जाएगा? समर्था जाएगा। कहाँ जाएगा? समर्था। अब देखो, समर्था पद विधि का अर्थ हो जाएगा कि यत्र यत्र तत्र उपतिष्ठते, यत्र तत्र उपतिष्ठते। इसका अध्ययन कर लेंगे हैं। इन यत्र तत्र उपतिष्ठते तीन पदों का, किसका किसका? यत्र का, तत्र का, उपतिष्ठते हैं। यत्र तत्र एक दो तीन, तो क्या होगा? यत्र पदोद्देश्यक पद विधि माने पदोद्देश्यक विधि भवति तत्र समर्था इति उपतिष्ठते। समझ गए? यत्र पदोद्देश्यक विधि भवति तत्र समर्था इति उपतिष्ठते। समझे? जहां पर ये अर्थ है इसका, यत्र पदोद्देश्यक विधि भवति तत्र समर्था भवति भी क्रिया तो आ ही जाती है। सर्वम वाक्यम क्रिया परिसमाप्यते, है कि नहीं? तो क्रिया तो आ ही जाएगी। तो यत्र पदोद्देश्यक विधि भवति तत्र समर्था इति उपतिष्ठते। जहां पर पदोद्देश्यक विधि होगी वहां कौन आ जाएगा? समर्था चला जाएगा। ये हिंदी में अर्थ है कि जहां पर पदोद्देश्यक विधि होगी, पद संबंधी विधि होगी, वहां पर समर्था यह पद चला जाएगा। जैसे देख लो, जैसे देख लो, षष्ठी सूत्र है। क्या है? षष्ठी ये सूत्र है। इसमें क्या है? ये समास करता है, सुबंत का सुबंत के साथ समास करता है, यानी षष्ठ्यंत का सुबंत के साथ समास करता है। तो देखो, षष्ठ्यंत भी क्या होगा? पद होगा।
और सुबंत भी क्या होगा, पद होगा। तो बताओ पदों को ये क्या कर रहा है, समास कर रहा है कि नहीं कर रहा, पदों को समास का विधान कर रहा है। इसका मतलब क्या है, पदोद्देशक विधि है। क्या है, पदोद्देशक विधि है। जैसे इको यण चाहिए, इक के स्थान में यण करता है, इसलिए क्या है, इक उद्देश्यक विधि है। यण विधि क्या है, इको यण से विधियमान जो कौन सी यण विधि है वो क्या है, इक उद्देश्य। क्यों, क्योंकि इक के स्थान में वो विधि होती है, अतः क्या है, इक उद्देश्यक विधि। समझ गए। इस तरह षष्ठी सूत्र क्या है, पदोद्देशक विधि है। क्यों, क्योंकि वो पदों को उद्देश्य करके होती है कि नहीं, पदों को उद्देश्य करके होती है। कोई पूछे कैसे पदों को उद्देश्य करके होती है, तो क्या बताओगे, बता देना, क्योंकि वो सूत्र से षष्ठी सूत्र है, वो षष्ठ्यंत का सुबंत के साथ समास करता है। तो षष्ठ्यंत सुबंत का सुबंत के साथ समास करता है, तो षष्ठ्यंत सुबंत भी पद होगा और सुबंत भी क्या होगा, पद ही होगा। अतः पदों को उद्देश्य करके क्या होती है, षष्ठी सूत्र समास विधि करता है, समास का विधान करता है। अतः पदोद्देशक विधि कौन हो गई, षष्ठी सूत्र से समास विधि। अतः क्या हो गई यहाँ पर, अतः समझ लेना, समास विधि जो है वो क्या है, पदोद्देशक विधि है। समास विधि क्या है, पद सहचरित विधि भी लेना है, लेकिन जाने दो, ज्यादा हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं, सामान्य ही बता रहे हैं भैया कि पदोद्देशक विधि कौन सी है, समास विधि। इसलिए सब जगह समास विधि में क्या हो जाएगा, समर्था ये चला जाएगा है। कहाँ, समास विधि में सब जगह क्या चला जाएगा, समर्था जाएगी, चाहे वो षष्ठी सूत्र से हो, चाहे जहां भी जिस सूत्र के द्वारा समास का विधान होगा, तुरंत वहां कौन पहुंच जाएगा, समर्था पहुंच जाएगा। समझे कि तो षष्ठी सूत्र में भी क्या जाएगा, समर्था चला जाएगा। फिर षष्ठी सूत्र का अर्थ क्या होगा, तो ये जब हम षष्ठी सूत्र पढ़ाएंगे तत्पुरुष में तो हम वहां बताएंगे। समझ गए। अथवा अभी कौन आएगा, सासुपा सूत्र पढ़ाएंगे तो बता देंगे, सासुपा में भी समर्था चला जाएगा। आगे वाला जो भी समास करेगा वहां कौन पहुंच जाएगा, जाने रहना, जो भी सूत्र क्या करेगा, समास करेगा, वहां कौन पहुंच जाएगा, क्योंकि समास क्या है, पदोद्देशक विधि। इको एनर्जी में नहीं जाएगा, क्योंकि इको एनर्जी क्या नहीं है, तो क्या है इको एनर्जी, इको देशक, ई के क्या है, वर्ण, ई के क्या है, तो वर्णोद्देशक विधि है, पदोद्देशक विधि है इको एनर्जी, इसलिए इको एनर्जी में नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा, विधि जैसे समास विधि है वहां पर चला गया। ठीक है भैया, सबको क्लियर हो गया कि नहीं, पता चल गया कि नहीं। आप देखो भैया, मेन बात है ये समर्थ क्या चीज है। अभी ये समर्थ पर तो चर्चा नहीं किए काहे, तो ये समर्थ पर हम चर्चा कब करेंगे, कल करेंगे। जिज्ञासा बने रहे, इस पर कमेंट करना समर्थ किसको कहते हैं। ठीक है भैया, तो अब आगे पाठ में हम इसको बताएंगे। तो इतना ही करके अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। सभी को हरिओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।